अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम्प पंप के बारे में। वो बेसमेंट की फाउंडेशन से पानी को हम ड्रेन करना होता है, या कोई भी बेसमेंट हो बिल्डिंग की तो उसमें पानी जमा हो जाता है पिट में, तो वहाँ पर सम्प पंप लगते हैं, तो उनके पानी को हम ड्रेन करना होता है। तो वो पंप किस तरह से काम करते हैं और उसकी पंप की साइजिंग या किस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है, वो बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली सम्प पंप काम इस तरह से करता है कि जैसे बारिशें हो रही हैं या किसी भी सरफेस पे ग्राउंड फ्लोर पे पानी आ जाता है, तो ज़मीन आस्ते आस्ते पानी को जज़ब करती है या उसका पानी का लेवल नीचे आ जाता है या पानी का टेबल फिर उस हिसाब से राइज़ होता है। इसका मतलब ज़मीन के अंदर पानी बढ़ता जाता है, जमा होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टैटिक प्रेशर वो बढ़ जाता है, और स्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से वो हमारी बेसमेंट जो घर है उसके अंदर पानी दाखिल होना शुरू हो जाता है। तो स्टैटिक प्रेशर की वजह से क्रैक भी आ जाते हैं, या फिर पानी आस्ते आस्ते दीवारों को जज़ब होता है, पेनिट्रेट होता है, फिर बेसमेंट में चला जाता है, या ग्राउंड फ्लोर पे हमारी बिल्डिंग है तो उसमें आ जाता है, या दीवारें हमारी गीली हो जाती है, या फर्श पे पानी आ जाता है, तो वो आस्ते आस्ते जमा होता है। तो उसको हम निकालने के लिए घर के अंदर या बेसमेंट के अंदर एक पिट बनाते हैं। उस पिट के अंदर हम सबमर्सिबल पंप लगाते हैं, जिसे हम सम्प पंप बोलते हैं। वो सम्प पंप लगाते हैं। सम्प पंप में बेसिकली उसके साथ एक फ्लोट का बाल वाल होता है, या फ्लोट वाल होता है, या फ्लोट होता है, तो उसके साथ पंप इंटरकनेक्ट होता है। जैसे फ्लोट नीचे होगा तो पंप हमारा नहीं चलेगा, जैसे पानी पिट के अंदर आ जाएगा तो वो बाल आस्ते आस्ते ऊपर होगा। उस ऊपर होने की वजह से फिर सबमर्सिबल पंप जो सम्प पंप है वो ऑटोमेटिक वो चलना शुरू होगा। जैसे पानी उसमें से कम होता जाएगा वो बाल नीचे आएगा, जैसे पानी ख़त्म हो गया है तो फिर वो पंप जो है बंद हो जाता है। तो ये जो पंप है सम्प पंप वो बैटरी बैकअप के साथ भी आते हैं, या डायरेक्ट पावर के साथ लगा जाते हैं, जैसे वापडा या के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में, तो उसके साथ हम लगाकर पंप को हमेशा वो एक्टिवेट रखते हैं, वो ऑन रखते हैं। मगर पंप चलेगा तभी जब पानी उसमें सम्प पंप में आएगा, पानी नहीं होगा तो पंप बंद रहेगा, मगर उसका पावर ऑन रहेगा, क्योंकि जब पानी आएगा तो फ्लोट वाल इसका या फ्लोट वो ऊपर होगा तो फिर पंप ऑटोमेटिक चलना होगा। तो ये जो सम्प पंप है इसके साथ एक डिस्चार्ज का पाइप होता है, सक्शन वो पिट में से लेता है। जैसे पानी आएगा वो डिस्चार्ज का पाइप ऊपर की तरफ जो ग्राउंड लेवल होता है बाहर का, तो वहाँ पर वो सप्लाई होता है, हमारा डिस्चार्ज होता है, जो पानी सम्प से सक्शन लेगा और डिस्चार्ज जो है ग्राउंड फ्लोर पे होगा। तो इस तरह से ये सम्प पंप ऑटो पे चलता है, और पिट से जो पानी है वो डिस्चार्ज होता रहता है, ये ऑटोमेटिक ये काम करता रहता है। अब आते हैं तो हमें इसकी जो सम्प पंप की साइज़ें किस तरह से कैलकुलेट करनी है, या सम्प पंप की कौन सी कैपेसिटी होनी चाहिए। दोस्तों पहले तो हमें जहाँ पर बारिशें होती हैं या पानी आता है तो उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। तो पंप की कैलकुलेशन के लिए हमें जीपीएम गैलन पर मिनट मालूम करना होता है। तो वहाँ पर जो पानी बारिश का हो रहा है, जमा हो रहा है, जैसे रेन की भी एक फोरकास्ट होती है या रेनिंग होती है, तो हर इलाके में मुख्तलिफ रेनिंग की वो कंजप्शन होती है। जैसे कराची में रेन का आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ग्राफ की मदद से या गूगल पे बताएगा तो मैक्सिमम जो बारिशें होती है तो इतनी बारिशें होती है, उसमें से इतना पानी जमा हो जाता है। तो इस्लामाबाद का मुख्तलिफ होगा, लाहौर का मुख्तलिफ होगा, सखर का मुख्तलिफ होगा, बहरहाल मुख्तलिफ शहरों के ये मुख्तलिफ होते हैं। तो वो डिज़ाइनर क्या करता है कि उसको पता होता है कि वो जीपीएम कितना पानी कंजप्शन, कितनी एरिया पे कितना पानी कंजप्शन होगा, या कितना पानी वो एक्यूमुलेट जमा होगा, तो वो उससे जीपीएम निकाल लेते हैं गैलन पर मिनट। या आप इस तरह करते हैं जो एरिया में पानी वो आ रहा है तो फिर आप उसको पानी को देखें तो वो कितना, किसी भी बर्तन में आप डालें तो कितना वो पानी आ रहा है, तो वॉल्यूम आपको उस बर्तन का मालूम होगा, और पानी आ रहा है तो आपने घड़ी से या टाइम उसका नोट कर दिया, इतना पानी इतने मिनट में जमा हो रहा है, तो वो जीपीएम हो जाएगा। उस एरिया से आपने जीपीएम निकाल दिए तो आपको पता चलेगा तो इस पंप हमें यहाँ पर जो पंप लगाना है इतने जीपीएम का लगाना है। बहरहाल घरों के लिए या बेसमेंटों के लिए हमें इतने बड़े पंप नहीं लगाने होते, वो छोटे पंप होते हैं, मगर फिर भी प्रॉपर कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे हम पंप सेलेक्ट करें तो वो एक्यूरेट साइज़ का हो, और बड़ा पंप करेंगे तो वो हमारे पैसे ज़ाया होंगे। छोटा पंप लगाएंगे तो फिर पानी वो जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डिस्चार्ज नहीं करेगा, फिर पानी जमा हो जाएगा। तो ये एक तो जीपीएम हमें मालूम होना चाहिए, उसको आप सेफ्टी फैक्टर मल्टीप्लाई करना होता है 50%। तो सेफ्टी फैक्टर उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.5
1.5 इसका मतलब 50% ऐड करेंगे, जैसे 20 है तो वो 30 हो जाएगा क्योंकि 10 इसका 50% होगा। और दूसरा हमें हेड मालूम होना चाहिए, पंप का हेड कितना है। तो आप गूगल पे ही सर्च कर लें तो पंप के हेड जो मुख्तलिफ होते हैं, जैसे हम सपोज करते हैं हमारा 1 फुट स्टैटिक हेड है तो उस पंप का जो जीपीएम होगा, फ्लो होगा, वो 50 जीपीएम होगा। अगर हमारे पंप का स्टैटिक हेड फुट में 5 फुट है तो उसका जो जीपीएम होगा वो 40 जीपीएम होगा। अगर हम सपोज करते हैं तो हमारे पंप का स्टैटिक हेड 10 फुट है तो उसका जो जीपीएम होगा वो 30 जीपीएम होगा। और अगर हमारे पंप का जो हेड है वो 20 फुट है तो उसका जीपीएम तकरीबन 15 होगा। तो ये मुख्तलिफ जो फैक्टर पे हमें हेड निकाला जाता है। हेड निकालने के लिए हमें जो पंप का जो है एक तो स्टैटिक हेड मालूम करना चाहिए, जैसे नीचे से बेसमेंट से ऊपर आपका जो ग्राउंड पे पानी डिस्चार्ज होगा या फेंका जाएगा उसका स्टैटिक हेड क्या है। स्टैटिक हेड वो बोलते हैं जो नीचे से लेकर ग्राउंड तक आप हाइट मेजर करते हैं, वो सीधी हाइट होगी तो वो स्टैटिक हेड कहलाता है, एक वो। और दूसरा आपको मालूम करना होता है फ्रैक्शन हेड। फ्रैक्शन हेड आपकी जो पाइप लगा रहे हैं तो वो पाइप का फ्रैक्शन हेड भी निकालना है, तो पाइप में कितना फ्रैक्शन लॉसेस होता है। दूसरा फिटिंग आप लगा रहे हैं तो उसकी फ्रैक्शन लॉसेस कितने हैं, क्योंकि मुख्तलिफ टी एल्बो लगाते हैं फिटिंगें। और तीसरा उसमें वाल लगा रहे हैं हम, चेक वाल लगा रहे हैं, गेट वाल लगा रहे हैं, फुट वाल लगा रहे हैं, तो ये सारे वालों का भी ये लॉसेस होते हैं। तो वो हमें एक तो हमें स्टैटिक हेड मालूम करना है और दूसरा पाइप फिटिंग्स का या वाल्स का उसका फ्रैक्शन लॉसेस मालूम करने। इन दोनों को आपस में ऐड करके हमें पंप का हेड मालूम हो जाता है। तो इस तरह से हम पंप का वो हेड निकाल लेते हैं। तो आपको एक तो स्टैटिक हेड मालूम करना है और दूसरा फ्रैक्शन लॉसेस जो पाइप फिटिंग और वाल के आ रहे हैं ये मालूम करने, इनको आपस में ऐड किया और उसके साथ सेफ्टी फैक्टर 1.5 मल्टीप्लाई करके आप पंप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पंप का हेड भी मालूम हो जाएगा और आपको जीपीएम भी मालूम हो जाएगा। फिर ये 2 पैरामीटर आपको चाहिए होते हैं, उसके हिसाब से आप जोन से भी कंपनी का पंप लेंगे तो वो आपको पंप मिल जाएगा, उसकी पावर कंजप्शन और दूसरे पैरामीटर आपको मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही मैन्युफैक्चर या सप्लायर उससे निकाल लेता है या उससे पता चल जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इस तरह से आप पंप की कैलकुलेशन करके पंप सेलेक्ट कर सकते हैं या फाइनल कर सकते हैं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।